ट्रम्प टैरिफ जो है वो लग चुका हुआ है, और ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीफ जो ट्रम्प साहब ने दिया वो बरतानिया को दिया, जहाँ 10% उन्होंने फ्लैट तकरीबन मिनिमम डिस्काउंट टैरिफ जो उन्होंने उस पर लगाया है। या बात कर लेते हैं टैरिफ है क्या और इससे कन्फ्यूजन पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ है। टैरिफ एक्चुअली अमेरिका जो है वो अपने लोगों पे लगा रहा है, यानी ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने जो उनके अवाम हैं उनको महंगी चीज़ें देना चाह रहे हैं। जब भी किसी बिलियनियर की गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में आ जाती है तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करती है, इसी तरीके से उसके एक्शंस होते हैं जिसमें अरबपतियों को फ़ायदा होता है। टैरिफ मीन्स के जो पाकिस्तान से माल फ़र्ज करें कि जी अमेरिका जा रहा है 100 रुपये में, वो टैरिफ अमेरिका में लगा है, हमारे लिए नहीं लगा, हमारी कमोडिटी मसनूआत उसी तरह से वहाँ पे जाएंगी, लेकिन अमेरिकी हुकूमत वहाँ पे उस पर 29% टैरिफ लगा देगी और वो मसनूआत अमेरिका में जो मिस्टर विल्सन या जॉनसन बैठे हुए हैं उनको वो 129 रुपये में पड़ेगी, हमारे ऊपर से कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि क्या हमारी मसनूआत कंपेटिटिव रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो टैरिफ जो है चूँकि अक्रॉस द बोर्ड सब पे लग गया है। अब हमारी मसनूआत जो जिन शोबों में हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे थे वो उनमें ताइवान था, उनमें बांग्लादेश था, इंडिया था, तो ये भी टैरिफ से बचे हुए नहीं है, इन पे भी टैरिफ है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मंडी में हमारी सेल परचेज जो अमेरिका के साथ है वो उसी तरीके से बरकरार रहेगी। अच्छा, अब मार्केट क्रैश कहाँ करेगी? देखें, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन 12 अरब डॉलर की है। हम वहाँ से तकरीबन जो है वो 7.3 अरब डॉलर की इंपोर्ट है और 4.1 डॉलर की एक्सपोर्ट है। 4.4 ये 2024 के फिगर्स में बता रहा हूँ। तो मतलब इसमें हमें मतलब कोई बड़ा मेजर हमारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के स्टॉक मार्केट में नहीं है, अमेरिका के जो बिलियनियर्स की कंपनीज उनमें नहीं है। उन लोगों को ख़तरा है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ के मगरमच्छ कंपनीज़ में है। अब देखें, जब पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पे इस मार्केट में क्रैश की तो पेट्रोलियम की मार्केट भी क्रैश कर गई और ब्रेंट मार्केट में खाम तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो 63.4 डॉलर पर बैरल पे आ गया। ब्रेंट मार्केट मीन्स वो मार्केट जो यूरोप को और अमेरिका को डील करती है। तो उसमें जब ये गिरा तो इससे सारी की सारी क्रैश करके मिडल ईस्ट की मार्केट, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस जब गिरी ब्रेंट में तो लिंक सारी मंडियाँ एक जैसी होती हैं, तो उस वहाँ पे भी फ़र्क आ गया। अब आरामको बैठ गई, आरामको के साथ अपना एक्सॉन को लॉस हुआ, तो जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके शेयर धड़ाम से गिर गए। अच्छा, अब इन कंपनीज में इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हिसाब तो देना ही होगा ना। 70 अरब डॉलर के अडानी साहब की इन्वेस्टमेंट आरामको के साथ सऊदी अरब के साथ चल रही थी, तो वो कंपनीज उन बिलियनियर्स को नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमा भी लेंगे, तो उनको इसमें नुकसान होगा जो मतलब इंटरनेशनल मंडियों में है। अच्छा, ट्रम्प साहब के टैरिफ क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ तरह के लग रहे हैं, किसी पे कारों पे 25% है। अब जो मुमलिक कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब मसलन वॉक्सवैगन कंपनी है, उन्होंने जो कार बेचनी थी उन्होंने कहा हमारी 37,000 कार जो है वो उनके पोर्ट पे हैं, मतलब अमेरिका में सेल के लिए अंदर जा चुकी हुई हैं, लेकिन जो बाकी कमोडिटीज़ हैं वो हम उसको होल्ड पे कर रहे हैं, बाकी जो मतलब प्रोडक्शन है वो उन्होंने रोक दी हुई है। अब उन कंपनीज को नुकसान होगा, ये जो मल्टी बिलियनियर कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा, हमारा तो इसमें कोई ना इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस है ना हम कारें बना रहे हैं। अच्छा, अमेरिका का जो टैरिफ आया है वो ज़्यादातर मुतासिर करेगा जो ये अपना जहाज़ों की इंडस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका ने कि तकरीबन 250 अरब डॉलर की जो है वो इस चीज़ की इंपोर्ट है। इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके बाद अपना स्टील है, तो ये आयरन एंड स्टील और ये वो बेवरेजेज और ये छोटी मोटी जो ये तो बड़े उनका माइनर पोर्शन है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मेजर वो है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब इसी वजह से आप देखें कि जापान की मार्केट क्रैश कर गई, अपना हांगकांग की मार्केट क्रैश कर गई 33.3%, जो मैक्सिमम क्रैश है इस वक्त वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक मार्केट में। मैक्सिमम क्रैश जो है वो हांगकांग में देखा गया है, क्योंकि हांगकांग में चाइना की वजह से भी है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने कहा कि हम भी 34% टैरिफ लगा रहे हैं। अच्छा, अब दुनिया टैरिफ का जवाब टैरिफ से क्यों नहीं दे रही? दुनिया टैरिफ का जवाब टैरिफ से इसलिए नहीं दे रही कि उसने अपने मुल्क के लोगों को तो सस्ती चीज़ें देनी है। ट्रम्प साहब को ये एक वहम हो गया कि गुज़िश्ता 40-50 साल से जो वेस्ट है दुनिया उसको लूट रही है और उन्होंने उसके बड़े अरबों डॉलर खा लिए हुए हैं, तो अब वो उनसे निकलवाएगी टैरिफ लगा के। और उन्होंने अपने आवाम को ये तसल्ली दी कि भाइयों ज़रा स्टूपिड ना बनो, वीक भी ना बनो, कमज़ोरी नहीं दिखाओ, डटे रहो। तो डटे रहोगे तो फ़ायदा और बड़ा पैसा आएगा इससे। तो ये जो टैरिफ है ये तो टैरिफ मीन्स पैसा, लेकिन अब तक अमेरिका में 11.7 ट्रिलियन डॉलर का जो मुख्तलिफ मंडियाँ हैं उनमें लॉस हो चुका हुआ है।
तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका को बहुत फ़ायदे में रहेगा, अभी तो लॉस चूँकि मल्टी बिलियनर्स को है। ये कमोडिटीज़ जब मार्केट में जाएंगी या नहीं जाएंगी, जैसे इंपोर्ट फर्स्ट करेंगे जी कम हो जाती है, यूरोप नहीं बेचता, जैसे अपना जो फ्रांस की एक ख़ास चीज़ अमेरिका में बहुत मशहूर है, तो उस पर जब टैरिफ आया तो उन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, कनाडा ने कहा कि हम भी नहीं करेंगे, जर्मनी ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कल ट्रम्प साहब के एक एडवाइज़र ने ये कहा है कि 70 मुल्कों ने हमें ये पेशकश की है कि हम टैरिफ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 70 ममालिक टैरिफ पर डिस्कशन करना चाहते हों। हाँ, यूरोपीय यूनियन करना चाहती है, 26-27 मुल्क वो हो जाएंगे। चाइना ने तो कहा ही नहीं है कि हम टैरिफ पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि अगर मतलब अमेरिका ने ये जो लगाया हम इसका जवाब देंगे और इससे अभी हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ये चाइनीज़ जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हुकाम हैं, उन्होंने ये कल भी स्पीच की है, परसों भी उन्होंने इस मसले पे स्टेटमेंट्स दिए कि हम टैरिफ का जवाब देंगे लेकिन पहले मंडियों को देखेंगे। चाइना बड़ी समझदारी के साथ चल रहा है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर ऐसे तो नहीं बनेगा ना। और अमेरिका के जो इवन फंड मैनेजर्स हैं, देखिए फंड मैनेजर्स क्या हैं, ये इनका बड़ा रोल होता है अमेरिका में। फंड मैनेजर्स ये करते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों के पैसे लिए होते हैं और उनको वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट वालों को दे रहे होते हैं कि आप हवा साफ़ करो, दूसरी तरफ वो दे रहे होते हैं पेट्रोलियम कंपनीज़ को फंडिंग कर रहे होते हैं कि हवा ख़राब करो। तो ये फंड मैनेजर इस तरह के हैं। तो ये मैनेजर जो है ना, ये कह रहे हैं कि वॉर अभी वर्स्ट होगी और वर्स्ट होने के बाद फिर इसके इम्पैक्ट को जो है वो भी स्टडी किया जाएगा। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि आया कि क्रैश होगी मार्केट के, नहीं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉलर मुस्तकम होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी इसके बरक्स कह रहे हैं कि जब मार्केटें ही क्रैश कर गई हैं तो डॉलर की वैल्यू भी गिर जाएगी। डॉलर को तो एक्चुअली जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें फिर यूरोपीय मुल्कों ने ये फैसला किया था कि हम डॉलर को नहीं गिरने देंगे। और उसके बाद ये हथियार सारे मार्केट में आए थे कि जो मतलब बिटकॉइन जो है आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी जवाल कर गया है। हालांकि बिटकॉइन का बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो अपना क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस सारी टैरिफ वॉर से। तो लेकिन बहरहाल इनमें भी कुछ कमी आई है और 86,000 पे जो पहले ये ट्रेड कर रहा था 77 पे आ गया है। तो इसमें भी कोई तकरीबन 11-12% की कमी देखने में आई है बाज़ क्रिप्टो करेंसीज में। और ख़ुद जो अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसीज बनाई हुई थी, ट्रंप ने जो अपनी जारी की थी, उसका तो बट्टे बैठ गया, वो तो $27 पे जाके तो अब 0 पे आ गई है तकरीबन। अच्छा, अब इस पे जो अमेरिका में एक सोच है बिलियनियर किस्म की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिलियनियर्स की है और जो तकरीबन 10% हैं वो 70-80% स्टॉक मार्केट पे मुख्तलिफ ज़रियों से काबज़ हैं। 10%, मैं फिर कहूँगा कि जो 10% हैं वो स्टॉक मार्केट के 70-80% पे काबिज़ हैं और मज़ीद 50% जो है वो तकरीबन 20% वो तकरीबन सारे पे, 10% के पास जो है ना वो 90% अवाम जो है उसके पास 10% शेयर हैं। तो जो अमेरिकन हैं उनकी फ़िलासफ़ी ये कि अभी हम मुतासिर नहीं हुए, अभी इस पे जो वहाँ के मल्टी बिलियनर हैं वो इससे बिल्कुल मुतासिर नहीं हुए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे महंगी होना शुरू हुई तो मैंने एक को कहा यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, उसने कहा नो प्रॉब्लम, 400 रुपये लीटर हो जाए, 1000 रुपये लीटर हो जाए, हम सड़कों पे अकेले फिरेंगे तो मिर्ज़ा यार फिरता रहेगा। तो मतलब दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि गिरानी हो जाए, लोग मर जाएँ तो वो आराम से जगह भी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये भी मतलब परसेप्शन है वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका में भी यही है। तो अमेरिका अभी तो इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से मुतासिर होगा। रेस्ट एश्योर के पाकिस्तान पर इसके गिराने के कोई असर नहीं हो, कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि हमारी अमेरिका से 4.41 से 4 तक अरब डॉलर की इम्पोर्ट है जिस पे ये टैरिफ है। एक्सपोर्ट पे अपना जो है इम्पोर्ट पे, तो मतलब इससे हमको इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे। हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत कम है अमेरिका से, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। टैरिफ एक्सपोर्ट पर है $7.12 बिलियन पे, तो वो मतलब अमेरिका अपने शहरियों को महंगी चीज़ें दी, हमें इस पर क्या एतराज़ है। तो ट्रम्प साहब ने अपनी कौम को कहा है कि मजबूत रहो, मुस्तकम रहो, डोंट बी स्टूपिड। तो अब स्टूपिड नहीं है, अमेरिकी बहुत अक्लमंद हो गए हैं, तो वो इंशाल्लाह मामलात को देखें आप संभाल लेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, पाकिस्तान पर इसके कोई मनफी असरात नहीं होंगे, क्योंकि हमारी उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं है जो टैरिफ से हैवीली मुतासिर हो रहा है।
हाँ 29% स्टेट टैरिफ है, तो लगा रहे हैं अपने जो मर्जी करते रहे, अपनी चीज़ें जितनी मर्जी बेचें।